हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द केम कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 9 का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड चैप्टर इन द केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इज मैटर अराउंड अस प्योर मीन्स हमने फर्स्ट चैप्टर में जो भी डिस्कस किया है, मैटर के जितने भी एग्जाम्पल हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं, क्या वो प्योर कंडीशन में है या उनमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो ये हमको इस चैप्टर में देखना है। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मान लो आपके पास मैटर प्रेजेंट है तो इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा आ जाता है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट आ जाता है प्योर सब्सटेंस और सेकंड आ जाता है मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट आ जाता है एलिमेंट और सेकंड आ जाता है कंपाउंड। ठीक है, और मिक्सचर सिमिलरली फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। एक आ जाता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये होता है मैटर का क्लासिफिकेशन। इसमें से ये वाला पार्ट आप फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी को। सेकंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में जो हम देख रहे होंगे ये वाला पार्ट देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मेरे पास क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या होता है प्योर सब्सटेंस, वो हम देखते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ होमोजीनियस मटेरियल which contains only one kind of particle. ठीक है, a homogeneous material which contain only one kind of particle and has definite set of properties. ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट हमारे पास याद आ रहे हैं तो वो हमको याद रखने अच्छे से। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अ होमोजीनियस मटेरियल मींस उसकी नेचर कैसी होगी, होमोजीनियस। ठीक है, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इसमें एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। एंड हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसकी कुछ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो और उसमें कुछ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट। ठीक है, अब जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन तीनों चीजें समझते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं H2O वाटर। ठीक है, वाटर प्योर सब्सटेंस है, कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे वाटर का कोई भी एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, क्लियर। वो एक पार्टिकल किससे बना हुआ होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स। तो अब वाटर के जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल किससे बने होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पर आपको ये क्लियरली ध्यान में रखना है कि हम प्योर सब्सटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि केवल वो एक ही तरह के एटम से बना होगा। नो, ये गलत डेफिनेशन है। एक ही तरह के एटम की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल में, सिर्फ पार्टिकल एक ही टाइप का होगा। मीन्स जैसे वाटर का ये आपकी वाटर की ड्रॉप है, ये इसमें अगर पार्टिकल है H2O का तो दूसरी जो वाटर की ड्रॉप होगी वो भी H2O का पार्टिकल होगा, मतलब उसमें जो पार्टिकल रहेगा वो भी क्या होगा, H2O रहेगा।
तो अगर ऐसा है तो हम उसको बोल देते हैं वो प्योर सब्सटेंस है। और अगर इसमें मान लो डिफरेंट तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, या फिर इसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है आपका, तो हम इसको बोल देंगे ये इम्प्योर है। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंस की सिंपल सी डेफिनेशन, होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इस पर फोकस करना है आपको, एटम में कंफ्यूज नहीं होना, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको अपन बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है? अब प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप देख लो। 2 पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे फर्स्ट, इट इज होमोजीनियस, मीन्स इसकी नेचर कैसी होगी? होमोजीनियस होगी। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है कि ये एक जैसा होगा, आप इसको कहीं से भी पिक करो, कहीं से भी कुछ भी सैंपल लो, वो सेम आएगा। क्लियर? और दूसरा होता है कि जो प्योर सब्सटेंस है इसको आप फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना? इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आप फिजिकल मीन्स से चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है? फिजिकल मीन्स और फिजिकल मेथड से आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हो जाता है अपने पास प्योर सब्सटेंस। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने एग्जांपल ले लिया सिल्वर, ऑक्सीजन, गोल्ड, ठीक है, आयरन, तो ये सब क्या है? ये प्योर सब्सटेंस होंगे जब तक इनमें केवल इन्हीं की टाइप के पार्टिकल या ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तब हम इनको बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। तो ये हो जाता है अपने पास प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को जस्ट अभी हमने देखा, 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो फर्दर हम ये एलिमेंट और कंपाउंड ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एलिमेंट। एलिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा वो मैं देख लेता हूँ। प्योर सब्सटेंस में सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं और वो क्या है? एलिमेंट। ठीक है? तो अब एलिमेंट को मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ वो मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, तो मैं बोल दूंगा अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है? मीन्स अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है? अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पर। अ प्योर सब्सटेंस which cannot be subdivided into simpler substance by any physical or chemical means. Physical and chemical मीन्स और मेथड, मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको आप उसके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते फिजिकल और केमिकल मीन्स से, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे एलिमेंट। ठीक है? तो एक डेफिनेशन तो अपने पास ये हो जाती है ना। जैसे एलिमेंट का अपने पास एग्जांपल क्या जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, है ना। इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी में एक और आपके पास डेफिनेशन आती है, तो वो डेफिनेशन क्या बोलती है वो हम देख लेते हैं। A pure substance which is made up of atoms with same atomic number। तो एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? ऐसा प्योर सब्सटेंस जो ऐसे एटम से बना हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है? अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। सिल्वर ले लो, सिल्वर भी क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। आयरन, है ना। ऐसे टोटल आपके पास एलिमेंट कितने हैं? 118 एलिमेंट हैं अभी तक। ठीक है? पीरियोडिक टेबल अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें टोटल 118 एलिमेंट। क्लियर? तो ये हो जाता है अपने पास एलिमेंट की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं हम एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पर, एलिमेंट के टाइप पर। ठीक है? टोटल 118 एलिमेंट है, तो इनको अपन ने अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है, तो वो अपन टाइप यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो टाइप ले रहे हैं वो टाइप है हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो।
ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो। और इसमें सबसे फर्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना, एलिमेंट के फिजिकल स्टेट पर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 फिजिकल स्टेट होती है। सबसे फर्स्ट क्या जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होता है। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट ले रहे हैं लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं 118 में से जो लिक्विड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये हम सारी बात कहाँ पर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। सिंबल हो जाएगा इसका Br, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट आपका हो जाएगा मर्क्यूरी, ठीक है। और इसका सिंबल हो जाएगा Hg, है ना। इसका जो आपका केमिकल नेम है, लैटिन नेम है, हो जाएगा हाइड्रागायरम। वहां से सिंबल हमने लिया है मर्क्यूरी, क्लियर। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ये सारी बात हम कहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी बात हम कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो लिक्विड स्टेट में 2 एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है, ब्रोमीन और मर्क्यूरी हाइड्रोजन। फिर हम सेकंड ले लेते हैं गैसियस स्टेट, है ना। अब गैसियस स्टेट में कितने एलिमेंट है, तो टोटल 11 एलिमेंट है, वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है नोबल गैसेस, 6 नोबल गैसेस। सबसे फर्स्ट हीलियम, सिंबल हो जाएगा He, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपके पास हीलियम के बाद नियोन, सिंबल हो जाएगा Ne। फिर आ जाएगा आर्गन, सिंबल हो जाएगा Ar, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास क्रिप्टन, ये सब नोबल गैसेस हैं, सिंबल हो जाएगा Kr। फिर आ जाएगा आपके पास जीनन, सिंबल हो जाएगा Xe। फिर आ जाएगा आपके पास रेडोन, सिंबल हो जाएगा Rn। टोटल 6 ये हो गए। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास हाइड्रोजन, सिंबल आपको पता ही है H। फिर ऑक्सीजन, सिंबल हो जाएगा O। फिर क्लोरीन, सिंबल हो जाएगा Cl। और फिर नाइट्रोजन, सिंबल हो जाएगा N। ये सब किस कंडीशन में प्रेजेंट है, ये सब गैसियस कंडीशन में प्रेजेंट है। देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो टोटल 6 प्लस 1 2 3 4 और एक और आप इसमें ले लो, वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस कंडीशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आपके पास थर्ड कैटेगरी क्या बची, थर्ड कैटेगरी बची आपके पास सॉलिड। तो आप सिंपली बोल दोगे कि रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट बचे इन दोनों के अलावा, मतलब 11 + 2 13 हो गए। 13 के अलावा जितने भी बचे आउट ऑफ 118, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, वो सॉलिड हो जाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे बोल देते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड। और ये सॉलिड कहाँ पर है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास क्लासिफिकेशन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड वाला है, ठीक है। एलिमेंट को हमने सेकंड कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स मेरे पास कितने हैं, टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये क्या होता है, आप क्लास 8 में अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। हम यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम आगे कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करते हुए। तो टोटल 22 नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में, उसमें से 1 नॉन मेटल जो है लिक्विड है, अभी हमने पढ़ा, और वो कौन सा है, ब्रोमीन, क्लियर। Br, ब्रोमीन क्या होगा, लिक्विड होगा। 11 नॉन मेटल्स क्या हैं, गैसियस फॉर्म में हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं अभी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। अब उसमें से ये जो 5 गैसेस हैं ये एक्टिव गैसेस हैं, मतलब ये रिएक्शन करती है एलिमेंट्स से, डिफरेंट एलिमेंट्स से। और ये जो 6 गैसेस हैं ये नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्टिव गैसेस और ये नॉन एक्टिव गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस, क्लियर। रिमेनिंग अपने पास बचते हैं 10 नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। उनमें से कौन कौन से हैं, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन और सेलेनियम।
कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन और सेलेनियम। ठीक है, और क्या जाता है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टाटीन। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टाटीन। क्लियर? तो ये हो जाता है अपने पास नॉन मेटल्स। ठीक है, टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आ जाता है अपने पास मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज वो शो कर रहे होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको अपन बोल देते हैं मेटलॉइड्स, और इनको हम सब मेटल भी बोल देते हैं। साथ में हम इनको क्या बोल सकते हैं, सब मेटल। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सब मेटल्स, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सब मेटल्स क्या होता है, वो तो मेटलॉइड्स को ही हम सब मेटल बोल देते हैं। तो मेटलॉइड्स अपने पास या सब मेटल्स अपने पास कितने हैं, टोटल 8। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन अगर आता है तो 7 कंसिडर करके चलने हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, स्टीबियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टाटीन। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, स्टीबियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टाटीन। अब इसकी एक ट्रिक भी है, भोले शिव जी पार्वती से ऐसी तेरी आत्मा, तो वो अपन देख लेते हैं। भोले शिव जी पार्वती से ऐसी तेरी आत्मा। ठीक है, तो टोटल 8 हैं, कुछ बुक्स 7 कंसिडर करती है, मैक्सिमम केस में 7 ही कंसिडर करके चलना। तो ये हो जाएगा, भोले शिवजी पार्वती से ऐसी तेरी आत्मा। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, स्टीबियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। जो आपको कंसिडर नहीं करना है, अगर आपको 7 दिए गए हैं तो फिर 7 ये आप कंसिडर कर लेते हो। ठीक है, और अगर 8 दिए गए हैं तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास सेकेंड क्लासिफिकेशन मेटल नॉन मेटल का। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो हम डिफरेंशिएट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उनके बेस पर हम डिफरेंस देख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं इनकी फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, जनरली सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, और उसमें एक्सेप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, मर्क्यूरी। ठीक है, और नॉन मेटल्स की जनरली फिजिकल स्टेट रहेगी गैस और सॉलिड, और उसमें एक्सेप्शन हमारे पास क्या जाएगा, लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में क्या रहेगा, ब्रोमीन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है लस्टर। ठीक है, मतलब शाइन होने की प्रॉपर्टी। तो वो किसके पास है, मेटल के पास है, और वो लस्ट्रस होती है, शाइन करती है, इनको पॉलिश किया जा सकता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आयरन वगैरह। तो नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या रहेगा, नॉन लस्ट्रस, मीन्स ये शाइन नहीं करेंगे, इनको पॉलिश नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हमारे पास है, वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन शाइन करती है, वॉयलेट कलर होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल के केस में क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा, क्योंकि इनके जनरल फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। आयरन का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो वो कितना हो जाता है, 1535 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1535 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन आ जाता है कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। गैलियम, सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो सॉलिड हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको हैंड में पिक कर लोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो लो रहेगा। इसमें एक्सेप्शन आपके पास क्या जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना हो जाता है आपके पास, 3730 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, कार्बन का डिफरेंट फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म, तो उसको अपन ग्रेफाइट बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी मेटल्स की जनरली हाई रहेगी। अगर आप मर्क्यूरी की डेंसिटी देखोगे तो वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना, मेटल के केस में डेंसिटी हाई रहेगी। अब इसमें वापस एक्सेप्शन आ जाता है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी डेंसिटी कम होती है। अगर नॉन मेटल में डेंसिटी देखोगे तो वहां पर कम होगी। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड का। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करना। तो मेटल्स को जनरली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन कौन से हाईली डक्टाइल मेटल हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। क्लियर? और नॉन मेटल्स जो हैं नॉन डक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेलिएबिलिटी, मीन्स मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स मेटल्स आर मेलिएबल।
एग्जाम्पल देखोगे तो सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर का तो हम जो स्वीट्स वगैरह होती हैं उनको डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम सिल्वर की थिन शीट यूज करते हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होंगी, मतलब आप इनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनोरिटी मीन्स अगर आप हैमर से बीट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सोनोरिटी बोलते हैं। तो मेटल्स जो है सोनोरस होती हैं, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करेंगी, और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हार्डनेस। तो मेटल्स जनरली हार्ड होगी क्योंकि फिजिकल स्टेट सॉलिड है। यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है सोडियम और पोटेशियम। अब ये इतने सॉफ्ट मेटल हैं ये दोनों कि इनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है, नाइफ जो होता है उससे आप इसको कट कर सकते हो। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं। इसमें एक्सेप्शन आएगा आपके पास डायमंड। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अभी तक अर्थ पर। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस जितने भी फाउंड हुए हैं उनमें से सबसे हार्ड अगर आप बात करोगे तो वो सबसे हार्ड क्या आ जाएगा, वो डायमंड आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है कंडक्शन, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो अगर मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इनमें से भी कौन सी ऐसी मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है, तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। अगर आपको ऑप्शन में सिल्वर के साथ गोल्ड भी दिया हुआ है तो वो भी आंसर हो जाता है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करके पूछा है तो फिर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर, साथ में कॉपर, एल्यूमिनियम जितने भी मेटल्स हैं सब क्या रहेंगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये अपने पास कंप्लीट हुआ जो अपन सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, एलिमेंट के टाइप पढ़ रहे थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड वाला, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड आ जाता है अपने पास टाइप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट ले रहे हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनसे किसी ना किसी टाइप का रेडिएशन इमिट हो रहा है। रेडिएशन मतलब रेज इमिट हो रही है, लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये इमिट हो रही है, तो उनको अपन बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब ऐसे कौन से एलिमेंट है, तो आप एटॉमिक नंबर 83 से 112 तक जितने भी एलिमेंट है वो सब रेडियो एक्टिव हैं। उसके बाद 114, 116 एंड 118 ये जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं ये सब रेडियो एक्टिव, मतलब इनसे किसी न किसी टाइप की रेडिएशन इमिट होती है। अब देखो, अगर रेडिएशन इमिट होती है तो मोस्टली केसेस में जो रेडिएशन होती है वो हार्मफुल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेडिएशन जब भी इमिट होगी मोस्टली केस ऐसे रहेंगे जो हार्मफुल रहेगी। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को अपन बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर आ जाता है अपने पास नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट मतलब जिनसे किसी भी टाइप की रेडिएशन इमिट नहीं होती है, रेज इमिट नहीं होती है, तो ऐसे एलिमेंट को अपन बोल देते हैं नॉर्मल एलिमेंट। तो अपने पास जो नॉर्मल एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, एटॉमिक नंबर 1 to 82। ये जो अपने पास एलिमेंट है इनसे किसी भी टाइप की रेडिएशन इमिट नहीं होती। यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अभी डिस्कवर नहीं हुई है कि वो रेडिएटिव है या नहीं है ना। 113, 115, 17 ये जो है रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। तो ये अपने पास हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया है। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे फर्स्ट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। तो उसमें से एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे होंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।